संरचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। मिश्रित जब जिधर-उधर ज्यों-त्यों संयुक्त होते हैं या अथवा अन्यथा विभाजक में और संयुक्त में ही होते हैं, और तथा व एवं संयोजक के रूप में संयुक्त में ही होते हैं, किंतु परंतु लेकिन मगर विरोधक के रूप में। आश्रित उपवाक्य का प्रकार नहीं है सर्वनाम उपवाक्य। सर्वनाम उपवाक्य आश्रित उपवाक्य का प्रकार नहीं है। संज्ञा विशेषण व क्रिया विशेषण उपवाक्य आश्रित उपवाक्य के प्रकार हैं। संज्ञा विशेषण व क्रिया विशेषण उपवाक्य की संज्ञा उपवाक्य की ट्रिक है। पिताजी ने बताया कि इस बार फसल अच्छी होगी। की यानी संज्ञा उपवाक्य। अच्छा, लड़की तो यहाँ बैठा है, वाक्य में दोष है अन्विति का। अच्छा, लड़का तो यहाँ बैठा है होगा। तो की संज्ञा उपवाक्य है जो जिस विशेषण उपवाक्य में है। समुच्चय बोधक शब्द होते हैं या अथवा और तथा एवं या अथवा किंतु परंतु लेकिन। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: रीतिवाचक, जिस तरह, कालवाचक, जब, स्थानवाचक, जहाँ, परिमाणवाचक, जितना। 14 सितंबर 1949 को हिंदी राजभाषा बनी थी अनुच्छेद 343 अनुच्छेद 343 के तहत, और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। 3 भेद होते हैं संज्ञा के। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मैं, मेरी, हम, हमारे, मुझको, हमने, मैंने। मध्यम पुरुष, तू, तुम, आप, तुम्हारी, तुझको, तुमने, आपने। अन्य पुरुष, यह, वह, वे, उसे, उसको, उन्होंने, उसने, उन्हें, उनका आदि। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सर्वनाम विशेषण, संकेतवाचक या निर्देशवाचक विशेषण भी कहते हैं सर्वनाम विशेषण को। सार्वनामिक विशेषण वो होते हैं जो अपने सार्वनामिक रूप में ही संज्ञा के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह पुस्तक मेरी है। सार्वनामिक विशेषण 4 भेद होते हैं सार्वनामिक विशेषण के: निश्चयवाचक या संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण, यह, उस। अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, किसी को, कुछ, कोई। प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, वे, कौन, क्या, कौन। संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण, जो, जिन, जो। काल के प्रकार। काल के 3 प्रकार होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु भूत। 6 भेद होते हैं भूतकाल के: सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु भूत। वर्तमान काल में 3 भेद होते हैं: सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल। फिर भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं: सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल या सातत्य बोधक भविष्यत काल। तो भूतकाल जो होते हैं ये 6 होते हैं: सामान्य भूत, वर्षा हुई; आसन्न भूत, वह अभी गया है, भूतकाल में शुरू होकर अभी भी समाप्त हुई है, तो वो होगी आसन्न भूत। पूर्ण भूत, वर्षा हुई थी; अपूर्ण भूत, बालक सो रहा था; किसी काम भूतकाल में जारी था, तो अपूर्ण भूत होगा। संदिग्ध भूत, पत्र मिल गया होगा, संदिग्ध है, पत्र मिल गया होगा। हेतु भूत, यदि तुम आते तो मैं चला जाता है, तो ये कंडीशनिंग होता है हेतु। वर्तमान काल 3 तरह के होते हैं: सामान्य में कुसुम गाती है, संदिग्ध में राम लिखता होगा, अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान में मैं लिख रहा हूँ। और भविष्यत काल 3 प्रकार के होते हैं: सामान्य भविष्यत, राम आएगा; संभाव्य भविष्यत, दोपहर तक धूप निकल सकती है; सातत्य बोधक भविष्यत, गीता आपकी सेवा करती रहेगी। संधि के भेद होते हैं 3: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। दीर्घ संधि, ये स्वर संधि 5 तरह की होती है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। यण संधि में ई, य, उ, व, री, र। अयादि संधि में ए, ऐ, आए, ओ, औ और औ, आओ। समास के 6 भेद होते हैं: तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व, अन्न और जल, अव्ययी भाव, यथा पुरुष, कर्मधारय अंध को। द्विगु समास जैसे पंचवटी। तत्पुरुष समास में कर्म कारक तत्पुरुष होता है: यश को प्राप्त, करण तत्पुरुष, तुलसीकृत, संप्रदान तत्पुरुष, देशभक्ति, अपादान तत्पुरुष, कामचोर, संबंध तत्पुरुष, गंगाजल, अधिकरण तत्पुरुष, रणवीर। नज तत्पुरुष यानी अजन्मा, अमर, अडिग, अकर्म। फिर है वाक्य के घटक या अंग 2 होते हैं। वाक्य के 2 घटक या अंग होते हैं: उद्देश्य यानी कर्ता और विधेय। 2 घटक होते हैं, एक तो उद्देश्य या कर्ता और विधेय। वाक्य के रूप 2 होते हैं: अर्थ की दृष्टि से और रचना की दृष्टि से। 2 रूप होते हैं वाक्य के: अर्थ की दृष्टि से और रचना की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से 8 भेद होते हैं वाक्य के, और रचना की दृष्टि से 2 भेद होते हैं। अर्थ की दृष्टि से आज 8 भेद होते हैं, उसमें विधानवाचक, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है,
क्रिया के होने का सामान्य जो कार्य होता है उसे कथन को बताता है। विधानवाचक, निषेधवाचक माला नहीं नाचेगी, प्रश्नवाचक क्या तुम खेलोगे, विस्मयादिबोधक शाबाश बहुत अच्छा, आज्ञाकारक आप चुप रहिए, इच्छावाचक नव वर्ष मंगलमय हो, संदेहवाचक शायद मैं कल बाहर जाऊंगा, संकेतवाचक वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, संकेतवाचक में है ये वाक्य की दृष्टि से। रचना की दृष्टि से दो भेद होते हैं, सरल वाक्य और जटिल वाक्य। सरल वाक्य एक मुख्य क्रिया होती है और सूर्य निकल रहा है। जटिल वाक्य के दो भेद होते हैं, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य के तीन भेद होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो जटिल वाक्य दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। जैसे हमने सुबह से शाम तक बाजार की खाक छान ली किंतु काम नहीं बना, इधर अध्यापक पहुंचे और उधर छात्र एकाएक खिसकने लगा, आप चाय पियेंगे या आपके लिए भोजन ले आऊं, ये है जटिल वाक्य। मिश्र वाक्य एक प्रधान वाक्य और अन्य गौण वाक्य होते हैं या आश्रित वाक्य होते हैं। मिश्र वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, जैसे मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। मिश्र वाक्य तीन होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य और विशेषण उपवाक्य। वाक्य में परिवर्तन होता है। पदबंध के 8 भेद होते हैं, पदबंध भी 8 भेद होते हैं। संज्ञा पदबंध, पास के मकान में रहने वाला आदमी मेरा परिचित है, ये संज्ञा पदबंध है। सर्वनाम पदबंध, भागे का मारा मैं। क्रिया पदबंध, कहाँ जा सकता है। विशेषण पदबंध, शेर के समान बलवान आदमी। क्रिया विशेषण पदबंध, घर से लौटकर जाऊंगा। संबंध बोधक पदबंध, राम की ओर। समुच्चय बोधक पदबंध है, राम और श्याम विद्यालय जाते हैं। विस्मयादि बोधक पदबंध, आहा आज तो मिठाइयां बन रही है। वाचन संबंधी दोष और उनके उपचार का प्रयोग वृक्कनेर ने किया था। वाचन संबंधी दोष और उनके उपचार का प्रयोग किया था वृक्कनेर ने। खेल विधि में समन्वयन सिद्धांत के प्रवर्तक पियाजे हैं। खेल विधि में समन्वयन सिद्धांत के प्रवर्तक पियाजे हैं। स्वार्थ यानी स्वार्थ, भड़भुजा यानी करण तत्पुरुष है। दुर्व्यवहारिकता में 3 उपसर्ग हैं। गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि है उद्बोधन विधि। गद्य शिक्षण में शब्दार्थ को स्पष्ट करने की विधि उद्बोधन विधि है। इकाई संप्रत्यय मॉरिसन ने दिया था। भाषा में निदानात्मक परीक्षण वह परीक्षण है जिसके द्वारा अनुसंधानकर्ता छात्र से के भाषागत दोषों को खोजता है जो आपने स्कूल के विषय में सामान्य प्रगति नहीं कर पाते हैं। ये सोनेल ने कहा है। भाषा निदानात्मक परीक्षण वह परीक्षण है जिसके द्वारा अनुसंधानकर्ता छात्र के भाषागत दोषों को खोजता है जो अपने स्कूल के विषय में सामान्य प्रगति नहीं कर पाते हैं। ये सोनेल ने कहा है। कविता शिक्षण के लिए लिंग्वाफोन उपयोगी है। उद्योतन सामग्री रेडियो है। निष्पत्ति या उपलब्धि परीक्षण आधारित है ब्लू नील पत्र पर। निष्पत्ति या परीक्षण या उपलब्धि परीक्षण आधारित है ब्लू नील पत्र पर। अब शिक्षण विधियां, तो शिक्षण विधियां है कि सबसे पहले सन 1840 में हॉरेस मन ने लिखित परीक्षण पर जोर दिया था। हॉरेस मन ने सबसे पहले 1840 में लिखित परीक्षण पर जोर दिया था और सबसे पहले बोस्टन में इस पर प्रयोग भी किया था। 1904 में J.M. राइस ने शब्द विन्यास वस्तुनिष्ठ परीक्षण का निर्माण किया था। देखो, सबसे पहले 1840 में हॉरेस मन ने लिखित परीक्षण पर जोर दिया था और सबसे पहले बोस्टन में इस पर प्रयोग भी किया था। 1904 में J.M. राइस ने शब्द विन्यास वस्तुनिष्ठ परीक्षण का निर्माण किया था। 19वीं शताब्दी में 1865 में न्यूयॉर्क स्टेट रिजेंट ने भी लिखित परीक्षाओं को प्रोत्साहन दिया था। 20वीं शताब्दी में 1908 में स्टोन थार्नडाइक विशेष्य थे स्टोन, उन्होंने 1908 में गणितीय तर्क पर प्रथम मानकीकृत परीक्षण प्रकाशित किया था। डेविड वेस्लर ने 1992 में WIAT यानी वेस्लर इंडिविजुअल अचीवमेंट टेस्ट का निर्माण 1992 में किया था। इसका तृतीय संस्करण 2009 में प्रकाशित हुआ है। दल शिक्षण के 3 प्रारूप होते हैं, आम सभा सत्र, लघु सभा सत्र, आम सभा सत्र, लघु सभा सत्र और प्रयोगशाला सत्र। दल शिक्षण के 3 प्रारूप होते हैं, आम सभा सत्र, लघु सभा सत्र, प्रयोगशाला सत्र। प्रयोजना विधि जॉन डेवी और उनके शिष्य किलपैट्रिक ने 1918 में दी थी। प्रयोजना विधि जॉन डेवी और उनके शिष्य किलपैट्रिक ने 1918 में दी थी। ग्रामीण परियोजना का वर्णन विलियम कॉवेट ने अपनी पुस्तक एडवाइस यंग मैन में दिया है। ग्रामीण परियोजना का वर्णन, सबसे पहले ग्रामीण परियोजना का वर्णन विलियम कॉवेट ने अपनी पुस्तक एडवाइस टू यंग मैन में दिया है। शिक्षा के लिए क्रियाओं को बल दिया है रूसो ने, एमिल एवं फ्रॉब्रेल ने एजुकेशन ऑफ मैन बुक में। शिक्षा के लिए क्रियाओं पर बल दिया है रूसो ने एमिल बुक में और फ्रॉब्रेल ने एजुकेशन ऑफ मैन बुक में। किलपैट्रिक ने परियोजना विधि को 4 भागों में बांटा है, रचनात्मक, सौंदर्यात्मक, अभ्यासात्मक और समस्यात्मक। किलपैट्रिक ने परियोजना विधि को 4 भागों में बांटा है, रचनात्मक, सौंदर्यात्मक, अभ्यासात्मक और समस्यात्मक। थॉमस एम रिस्क ने प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग सेकेंडरी स्कूल में 3 प्रकार की योजनाएं बताई हैं। थॉमस एम रिस्क ने प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग सेकेंडरी स्कूल में 3 प्रकार की योजनाएं बताई हैं, उत्पादनात्मक योजनाएं,
मॉडल खिलौने, भौतिक वस्तु बनाना, सीखने से संबंधित कहानी लिखना, निबंध लिखना, बौद्धिक या समस्यात्मक योजनाएं। सामाजिक अध्ययन में योजनाओं का उदाहरण है विद्यालय का चुनाव, ग्राम नगर तथा विद्यालय की सफाई, सिंचाई के साधन, उत्सव, सामुदायिक सर्वेक्षण, सहकारी बैंक, विद्यालय, पोस्ट ऑफिस का संचालन, यातायात के नियमों का पालन, नाटकों का लेखन व उनका अभिनय। डॉक्टर एस मित्तल के अनुसार समस्या समाधान विधि के 5 सोपान है: समस्यानुभूति, समस्या की व्याख्या, समस्या का विश्लेषण एवं पद्धतों का संकलन, संभावित समाधानों की खोज तथा उनका परीक्षण, समाधान का मूल्यांकन। समस्या समाधान विधि उच्च स्तर की कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है। समस्या समाधान विधि उच्च स्तर की कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है। डॉक्टर एस मित्तल ने समस्या समाधान की विधि के 5 सोपान बताए हैं: समस्या अनुभूति, समस्या की व्याख्या, समस्या का विश्लेषण व पद्धतों का संकलन, संभावित समाधानों की खोज तथा उनका परीक्षण, समाधान का मूल्यांकन। समस्या समाधान विधि उच्च स्तर की कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोजना या योजना का शब्द का प्रयोग अमेरिका में 1908 में हुआ था। शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोजना या योजना शब्द का प्रयोग अमेरिका में 1908 में हुआ था। प्रयोजना विधि आधारित है अनुभव सिद्धांत स्वतंत्र प्रयोजना विधि आधारित है अनुभव सिद्धांत पर, स्वतंत्रता सिद्धांत पर, वास्तविकता के सिद्धांत पर। समस्या समाधान विधि के लिए असत्य कथन है कि इस विधि के कक्षागत शिक्षण संभव नहीं है। सत्य कथन है कि यह छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करती है, यह छात्रों को स्वाध्याय के लिए प्रेरित करती है। इस विधि में व्यक्तिगत शिक्षण संभव है। योजना प्रयोजना विधि के प्रवर्तक किलपैट्रिक हैं। उद्देश्यों के अभाव में शिक्षक उस नाविक के समान है जो अपने लक्ष्य या मंजिल को नहीं जानता। यह कथन बी.डी. भाटिया ने कहा है। यह कथन बी.डी. भाटिया ने दिया है। भारत में सामाजिक अध्ययन विषय का प्रतिपादन मुदालियर कमीशन ने किया है। देखो, उद्देश्यों के अभाव में शिक्षक उस नाविक के समान है जो अपने लक्ष्य या मंजिल को नहीं जानता। यह बी.डी. भाटिया ने कहा है। भारत में सामाजिक अध्ययन विषय का प्रतिपादन मुदालियर कमीशन ने किया है। सामाजिक विज्ञान का नवीन संकल्पना मानवीय संबंधों का अध्ययन एवं समाज को श्रेष्ठ बनाना है। सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका कक्षा में चुनाव प्रक्रिया को क्रमिक रूप से बता रही है, वह कथन विधि को प्रयोग करेगी। चिंतन की क्रिया को प्रतिबोधन के माध्यम से उत्तेजना मिलती है। चिंतन की क्रिया को प्रतिबोधन के माध्यम से उत्तेजना मिलती है। सचमैन का परीक्षा मॉडल आगमनात्मक है। सचमैन का परीक्षा मॉडल आगमनात्मक है। एपिडोस्कोपी दृश्य शिक्षण सामग्री एपिडोस्कोपी दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री है। ADHD अवधान विकार है। ADHD अवधान विकार है। फ्लैश कार्ड का बालकों के मस्तिष्क पर सीधा प्रभाव पड़ता है। फ्लैश कार्ड का बालकों के मस्तिष्क पर सीधा प्रभाव पड़ता है। कार्ट राइस के मतानुसार पैनल चर्चा का नाम 1932 में दिया गया था। कार्ट राइस के मतानुसार पैनल चर्चा का नाम 1932 में दिया गया था। कक्षा शिक्षण के दौरान पैनल चर्चा के सामने लाने का कार्य किया था हैरी ए ओवरस्ट्रीट ने। कक्षा शिक्षण के दौरान पैनल चर्चा को सामने लाने का काम हैरी ए ओवरस्ट्रीट ने किया था। देखो, ब्लूम ने 1956 में वर्गीकरण दिया था। ब्लूम की टेक्सोनॉमी कहते हैं इसमें ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन को। इसमें से ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग निम्न स्तर है, विश्लेषण संश्लेषण मध्य स्तर है, मूल्यांकन उच्च स्तर है। संश्लेषण यानी सिंथेसिस, अद्भुत संप्रेषण, योजना बनाना, अमूर्त संबंध रखना। मूल्यांकन का संरचनात्मक तथा योगात्मक रूप में वर्गीकरण माइकेल स्क्रीवेन ने 1967 में किया था। मूल्यांकन का संरचनात्मक तथा योगात्मक रूप में वर्गीकरण माइकेल स्क्रीवेन ने 1967 में किया था। भावनात्मक पक्ष का वर्गीकरण ब्लूम, करतवाल व मसीहा ने 1964 में किया था। भावनात्मक का उद्देश्य भावों, मूल्यों, संवेगों, प्रशंसा, प्रेरणा, रुचि व विवृत्ति से होता है। भावात्मक 5 श्रेणियां होती हैं: अधिग्रहण, अनुक्रिया, मूल्यांकन, अनुमूल्यन, संगठन, व्यवस्था, चरित्रीकरण। क्रियात्मक पक्ष सिम्पसन द्वारा 1966 में क्रियात्मक पक्ष दिया गया है 6 भागों में। तो उद्दीपन, कार्य करना, नियंत्रण, संयोजन, स्वाभाविकरण, निर्माण आदि, आदत निर्माण आदि।